जो बेस लेवल की चीजें हैं ना, वहां हम ध्यान नहीं देते। क्या चीज? वो है अपना अफिलिएट पैनल। वो पैनल जिस पे हमें काम करना है, जिससे जिससे रिलेटेड हमें यहाँ वर्क करना है। क्लियर है? हम उसको भूल जाते हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो सेशन तो डेली ले रही हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि वो एक पॉइंट पकड़ के उसी पे ही चल रही हैं। वो आंखों से चीजों को देख नहीं रही हैं या समझने की कोशिश नहीं कर पाती, तो वो एक ट्रैक को पकड़ती हैं, उसी ट्रैक पे चल। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? एक बार मुझे थंब दिखा दो। स्क्रीन दिख रही है सभी को? चलो फाइन। कुछ चीजें लाइव शो करते हैं ना। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमारा काम क्या होता है। पहले हमारा काम होता है अपने आईडी पासवर्ड को एक्सेस करना, अपने पैनल्स को एक्सेस करना कि मैं किस कोर्स के साथ हूँ। माय प्रोफाइल, माय कोर्सेज। ठीक है, ये हमने कोर्सेज को परचेज किया है। जो लीड गुरु में उनके लिए भी हो और जो स्किल माइज में उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, किसी के लिए डिफरेंसेस नहीं है। तो जो कोर्सेज हमारे पास हैं, पर कोर्सेज के अंदर कितने कोर्सेज हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे डेटा साइंस को ओपन करेंगे तो उसमें पावर बीआई है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, सीएफडी स्कोप्स हैं एंड डेटा साइंस। ओके, नेक्स्ट वन फिनांस में, इसमें स्टॉक मार्केटिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग्स है। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी में गूगल एडवर्टाइज, फेसबुक एडवर्टाइज, लिंक्डइन मार्केटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एड, यूट्यूब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यानी कि कोर्सेज के पूरा डिटेल्स नाम हमें पता होना चाहिए। उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि मार्केट में इसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या, हमने इस कोर्स को क्यों परचेज किया। कैनवा एडिटिंग होती है, जैसे यहाँ पे लोग पीपीटी बनाते हैं, या कोई भी अपने चैनल्स को स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी मतलब वीडियोस या रील्स के जो एडवर्टाइजिंग शॉर्ट वीडियोस कैसे करते हैं, वो यहाँ पे कैनवा में आपको सिखाई जाती है। इंस्टा मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इनके 9 चैप्टर हैं। इन 9 चैप्टर को आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम अपनी नीज को सेलेक्ट कैसे करें, कैसे प्रोफाइल बिल्ड करें, कैसे हमें कंटेंट के लिए एक यूनिक आइडिया आए, कैसे हम डिजाइन कैसे करें, कैसे हैशटैग कहाँ से जनरेट करें, किस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी स्टोरीज को डालनी है। तो एक सॉलिड पॉइंट्स हमें यहाँ मिलता है। सबसे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम यहाँ जब पैनल्स पे जाते हैं, एफिलिएट पैनल्स पे, और कमीशन स्ट्रक्चर, आप लोगों को कमीशन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस कोर्सेज में हमें कितना अमाउंट है, कितना 18% जीएसटी के साथ मिलके हमें पे आउट मिल रहा है, कितने कमीशन आ रहे हैं, ये हमें नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ये हुआ हमारा बेस नॉलेज। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, जो स्किल माइज हम सभी को देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, वो है ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग्स है ना, ये नॉर्मल नहीं है। ये ट्रेनिंग्स वो ट्रेनिंग्स होते हैं जो हमारे सीनियर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक नए सीरीज से, कि हाँ हमें यहाँ पे स्किल माइज में जब हम शुरुआत करते हैं तो किस तरीके से शुरू करते हैं, जिसमें ब्रह्मास सीरीज है, ब्रह्मास 3.0, गेस्ट ट्रेनिंग सीरीज है, मिलीनियर सीरीज 1.0 है, स्टेप टू मिलीनियर सीरीज एंड बिजनेस बैक थ्रू सीरीज। ये जो सीरीज है ना, आपको लगता है कि ये कुछ नहीं, स्किल माइज ने ऐसे ही डाल दिया है, तो नहीं। ये स्किल माइज ने आपको इसलिए दिया है क्योंकि अब आप आज आए हो, आप आज ज्वाइन करे हो, और इसी को देख के हम आगे ग्रोथ कर गए। क्योंकि शुरू में ना हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था कैसे हमें काम करना है। आपने अभी कोई 1 महीने से ज्वाइन किया, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे 1-2 साल पहले, तो यहाँ कुछ भी ऐसा चीज नहीं थी।
सिर्फ एक ऑप्शन था, क्या था? यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब था। हमें पता होता कि हाँ अफ़िलिएट कैसे करते हैं, तो शायद बहुत जल्दी और ग्रोथ कर गए होते। अब तो हमें बहुत चीज़ें पैकेजिंग मिल रही है, हमारे पास रखी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका फ्री टाइम है, 2 घंटे 2 सीरीज़ को दो और उसे इम्प्लीमेंट करो। सीरीज़ को हम ये कहते हैं ना, लीड जनरेशन कैसे होगा मैम? लीड जनरेशन इसीलिए होगा, लीड तो तब आएगी आपके पास ना जब आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपके पास लीड भी आके क्या करेगी? जब आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, हेजिटेशन पावर रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो आधे अधूरे हैं। तो हम सामने वाले को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने नॉलेज को बिल्ड करो। कैसे बिल्ड करेंगे? जो हमारे पास सीरीज है, उस सीरीज को देखने का मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैंने 2 घंटे में एक सीरीज को देखा, ठीक है? 2 घंटे दिया, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट 1 पॉइंट 2, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। अब 1 घंटा बैठ के उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं हम। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, ठीक है? बहुत लोगों को एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, 2 घंटे बैठ करके अपने एडिटिंग पे काम करो। ये जो हम काम करते हैं ना, वो हमारे हैबिचुअल में आता है। अगर हम किसी चीज को अपना हैबिट बना लेते हैं ना, तो ये जो फ्लुएंट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक निकलते हैं। फिर वहां सोचना नहीं पड़ता कि मुझे सामने वाले को क्या रिप्रेजेंट करना है। अगर आज के डेट में आपके पास अगर लीड आ गई, तो पहले आप ये हेजिटेट हो जाओगे कि यार बोलूं क्या। स्पॉन्सर के पास फोन जाएगा, मैम मैं कैसे इसको हैंडल करूं, क्या बोलना है, मेरे पास तो लीड आ गई है, कैसे बात करूं। ये जो पॉइंट्स, ये तब होता है हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमारा बेस क्लियर नहीं होता। अब मुझे क्या पता है कि यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। बट आज भी बहुत से लोगों को ये पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं आज भी बता रही हूँ, अभी भी मैं इस टीम में भी लोग बैठे हैं। अपने मन से सोचना कि क्या आपको ये चीज लगी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सी लेडीज ज्वाइन करी हैं। मैं कुछ लोगों को नहीं बोल रही हूँ, नॉट फॉर यू, बट मैं कुछ लोगों को ऐसा बोल रही हूँ जो एक्चुअल में लर्निंग में फोकस नहीं कर रहे हैं। लर्निंग एटीट्यूड, देखो हमारे पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो जॉब हमें मिलती है, तो हम उसके बिहाफ पे एक फिक्स हमें वर्क मिल जाता है, हम उस पे काम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या है? मल्टीटास्किंग है, ठीक है? मल्टीटास्किंग मतलब हमारे पास हर चीज़ रखी है, बस हम उस पॉइंट तक पहुँच नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में। जैसे कहते नहीं, एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है। आपको शुरू-शुरू में ट्रेनिंग्स में वीडियोज़ क्यों प्रोवाइड किए जाते थे? और ये बोला जाता था कि उसमें से 5 पॉइंट देना है सिर्फ आपको, ओनली 5 पॉइंट्स। पैराग्राफ 1 घंटे का, सेशन 1 घंटे का, पॉइंट्स 5। लिसन टू मी डियर प्लीज़, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको मिस कर रहे हो ना, अगर आपको बात करनी है तो प्लीज़ आप सेशन से हो सकते हो बाहर। प्लीज़ थोड़ा-सा डेडिकेशन दे दो, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगी। बट जो चीज़ बताऊँगी फैक्ट बताऊँगी, क्योंकि एज़ माय एक्सपीरियंस मैंने उस चीज़ को यहाँ पे जिया है एक्चुअल में, ठीक है? हमारी पहली गलती होती है कि हम ट्रेनिंग प्रोसेस को देखते तो हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। सेशन हम डेली लेते हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप लोगों के मन का हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी सेशंस आपको दिए जाते हैं, जो भी यहाँ सीरीज आपको दी गई हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज हो, चाहे वेबिनार्स हो, चाहे जो भी सेशन सीरीज हो, उसको आपको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है विथ नोट्स के साथ में। और उसको 1 घंटे अपने ऊपर वर्क करना है कि मैंने क्या चीज देखा, क्या उसमें समझा, क्या उसको मैं कैसे किस तरीके से अपने माइंडसेट से, अपनी स्ट्रेटजीज के साथ कैसे मैं उसको डेवलप कर सकती हूँ, ठीक है? तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैम मैं कैसे कैनवा एडिटिंग करूं, या मैं कैसे रील्स को एडिट करूं, कैसे कंटेंट मिलेगा हमें। तो कंटेंट आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, भर भर के मिलेगा। सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग वालों को सर्च करो, ऑटोमेटिक बहुत मिलेगा। जिनकी रील्स अच्छी लग रही है, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, जिनकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल्स हो रही हैं,
उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। उनके एक वीडियोज़ को उठाओ, देखो क्या लिखा है उन्होंने। उन्होंने हैशटैग क्या डाला है, उन्होंने कैप्शंस में क्या डाला है, उस चीज़ को फ़ॉलो करो, ठीक है? उसको डेली रूटीन में डाल लो। पहला काम हमारा होता है, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी लीड हमारे पास आती है, तो उसका पहला सवाल होता है, वो होता है कि मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग है? यही होता है पहला सवाल ना, कि मैम मैं यहाँ पे ना फ्री उसमें आई थी, फॉरएवर कंपनी में आई थी, मैं ओरिफ्लेम में गई थी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। आता है कि नहीं सवाल आप लोगों के पास? मेरे पास आता है ऐसा। बहुत सी लेडीज आती हैं जो बोलती हैं मैम मैंने मेरे पास फॉरएवर की आई हुई थी, मैं फॉरएवर में ट्राई कर चुकी थी, मेरे साथ ऐसा हो गया। स्किल आप किस पे काम कर रहे हो? स्किल्स डेवलप, मोटिवेशन मत डालो। अभी भी मैं बता रही हूँ, जो लोग भी आज भी मोटिवेशन डाल रहे हैं ना, वो बंद कर दो, क्योंकि वी ऑल आर नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर्स। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? स्किल्स पे कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स। और डिजिटल एरा एक ऐसी चीज है जिसके जरिए लोग बाहर जाके नौकरी भी कर रहे हैं। तो हमारे हर एक शब्द, हर एक नॉलेज हमारे वहां पे रिटर्न होनी चाहिए। कैसे? एज ए कंटेंट के थ्रू। जैसे मैं कोई भी चीज अगर डालती हूँ, ये 3 स्किल्स ले लो जिसके जरिए आप घर बैठे इजीली इनकम को जनरेट कर सकते हो। पहला, फेसबुक एडवर्टाइज। दूसरा, लिंक्डइन मार्केटिंग। या तीसरा, अफिलिएट। थर्ड वन इज माय पर्सनली फेवरेट। तीसरा वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है क्या? अफिलिएट, जिससे मैं दिन के 10 से या दिन के 2 से 3 हज़ार कमा रही हूँ। अब इससे क्या हुआ? मेरा कंटेंट ने ये बताया कि हम स्किल्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा, उनको ये पता चला सामने वाले को कि ये एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है? यहाँ 50% आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है? अब थोड़ा बहुत कंटेंट आप डालो, किचन में बैठे हो, बच्चे को रेडी कर रहे हो, या कहीं पे भी हो, आप छोटे छोटे वीडियोस बना लो, उसमें कॉल पे आ जाओ, या आप उस पे कुछ रिटर्न कर लो, या सिस्टम पे बैठ के थोड़ा बहुत एडिटिंग, मतलब छोटे छोटे वीडियोस बना करके उसको एक साथ कनेक्ट कर दो। कि मैं भी एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी को निभा भी रही हूँ, और आज के टाइम में डिजिटल एरा के साथ वर्क करके मैं घर बैठे एक स्किल्स को अपग्रेड भी कर रही हूँ और कमा भी रही हूँ। ठीक है? अब सामने वाले को क्या पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है, कुछ तो सीख रही है। 50% वहां काम हुआ, फिर उसके बाद 40% आपकी फोन पे बात हो गई, 10% आप उसको ट्रेनिंग में डाल दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि जब आप यहाँ पे आए थे तो एज ए विदाउट जीरो नॉलेज के साथ आए थे। आपने अपनी स्पॉन्सर की आईडी पे क्या देखा? पहला चीज देखा ट्रस्ट, उनका खुद का फेस। ठीक? दूसरा देखा कंटेंट जो वो डालती थी, वर्क फ्रॉम होम, और अपना कांटेक्ट नंबर। अपने कांटेक्ट नंबर को डालने की कोशिश किया करिए। अगर आप किसी और के कांटेक्ट को डालते हैं तो सामने वाला आपकी मेहनत कहीं और जाकर के ज्वाइन करेगी। ठीक है? तो अपने कांटेक्ट को जितना हो सके उतना हाईलाइट करो। अगर आप मेरा कांटेक्ट डाल रहे हो या किसी अदर का कांटेक्ट डाल रहे हो ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो, तो नंबर और नाम आपका हाईलाइट होना चाहिए। फॉलो माई इंस्टा आईडी, हैशटैग, जो भी है आपका आईडी। क्लियर है? इससे क्या, जितना आप अपने आप को फोकस करोगे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, स्किल्स के लिए, अपने कांटेक्ट नंबर को, अपने इंस्टा आईडी को, तो उतना ही लोग आपके साथ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। जब एक नाम को बार बार लो, बार बार लो, बार बार लो, वो ना फोकस में आ जाता है। अभी क्लियर है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं इसलिए बेस बता रही हूँ आपको, उसी बेस से आपका हाई लेवल निकलता है। अगर आपका बेस ही नहीं मजबूत है ना, तो चाहे कितनी भी लीड्स के पीछे आप भाग लो, कोई लीड आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पहली गलती होगी कि आपने अपनी आईडी पे वो सारी चीजें नहीं डाली जो सामने वाला देखना चाहता है। वो क्या है? ट्रस्ट, जो आपने डाला नहीं।
अब वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब आपकी आईडी पे आपका फेस, आपका नंबर, आपकी आईडी, आपकी स्किल्स कंटेंट के साथ रिप्रेजेंट हो। अनीता जी, थोड़े से छक्के मारो पानी के। अनीता शाहनी था कि बाकी वर्क फ्रॉम होम वर्ड मत डालो। हाँ, वर्क फ्रॉम होम वर्ड मत डालो। अगर आपको नहीं डालना है मत डालो। बट वर्क फ्रॉम होम में क्या कर रहे हो आप? स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो? डिटेल्स वहां वो डालो। चैट जीपीटी को ओपन कर लो। चैट जीपीटी में आप कंटेंट क्या डालना चाहते हो वहां पे मेंशन करो, वो आपको खुद ही पूरा पैराग्राफ दे देगा। ठीक है? यहाँ पे आपको ना लिखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा तो अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वालों को सर्च करो। उन लोगों को देखो, उनको फॉलो करो कि वो क्या कंटेंट डाल रही हैं, क्या कैप्शंस डाल रही हैं, क्या नीचे हैशटैग डाल रही हैं, जिसकी वजह से उनका रील्स मिलियन में जा रहा है या उनके वायरल हो रहे हैं, थाउजेंड्स में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करो। ऐसे लोगों को मत फॉलो करो कि जिनके 100 रील्स मतलब 100 लोगों का मतलब लाइक हुआ या 50 लोगों का लाइक हुआ या 4 लोगों का लाइक हुआ। इससे नहीं, जिनके वायरल जा रहे हो, वो सर्च आपको करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, पोस्टर पे डाल सकते हो वर्क फ्रॉम होम, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो ये मोटिवेशन वीडियोज़, जो एनिमेशंस वीडियोज़ डालते हैं, वो प्लीज़ मत डालिएगा। उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी फेक आईडी बन रही है, जिसमें लोग इस चीज़ को ज़्यादा रिप्रेज़ेंट करते हैं। ख़ास करके लड़के इस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फेक रहेगा, तो आप अपने आप को जितना रिप्रेज़ेंट करोगे ना, उतना वो लोग अट्रैक्ट करेंगे आपसे। अब आती हूँ कि हाँ, जब आपका आईडी प्रॉपर बिल्डअप है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक है, ठीक है? तो जब आप किसी भी पर्सन को अप्रोच करते हो या कोई आपके पास आता है, तो उसको सीधे कुछ मत करना, अपने व्हाट्सएप पे लेके आना। व्हाट्सएप पे लेके आओगे ना, तो उससे क्या है, आप उसको एक दिन अपने व्हाट्सएप पे बोलना कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नंबर सेव कर लो आप, श्वेता के नाम से या जो भी आपका नाम है, एंड मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, अपना डिटेल्स मेंशन कर दो। अब वो एक दिन आपकी आईडी पे रहेगी और वो आपकी इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे स्टोरी देखेगी। व्हाट्सएप की स्टोरी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? वो इस व्हाट्सएप पे स्टोरी रुकनी नहीं चाहिए। चाहे टीम की अर्निंग हो, चाहे आपके वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड हो, चाहे आपका वॉइस नोट हो, चाहे आपका 6 डेज़ की ट्रेनिंग का प्रोसेस है, वो आपका रुकना नहीं चाहिए। वो 1 दिन, 2 दिन देखने के बाद ना वो खुद आपको कॉल करेगी वापस से कि मैम मुझे भी इसके बारे में प्लीज़ बता दो। तब आपको पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, पहले कभी जॉब किया है या नहीं किया, पहले आप उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे कि वो कौन है, ठीक है? उनसे उनकी प्रॉब्लम समझोगे कि मैम आपने डियर मोटिवेशन नहीं डालना है, हम लोग मोटिवेशन वीडियोज़ में काम नहीं कर रहे हैं। ये एजुकेशन एंड स्किल्स है, ओके? उसके बाद अगर वो लीड्स आपके पास आती है, तब आप उनसे बात करोगे कि उसका पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। उसको हमें बिना कुछ कहे पहले ये क्लियर करना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मेरे वर्ड्स को बिल्कुल क्लियर सुनना। लीड्स की प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है। कैसे आएँगी, क्या उनको नीड है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं सामने वाले की प्रॉब्लम समझूँगी। वो कौन है, क्यों आना चाह रही है, पहले उसने जॉब किया था तो उसने स्विच क्यों किया और क्या रीज़न है जो वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये पहला कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। सेकंड, अब आपको उनको ये क्लियर करना है कि डियर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है।
सोशल मीडिया पे प्रमोट और एडवर्टाइज करें। जैसे मान लो इसमें आपने ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी ओपन किया, तो उसमें आपको मिलेगा, एक सेकेंड, मान लो मैंने यहाँ पे माय कोर्स में गई मैं, और मैं यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी को देखी, और मैंने यहाँ से फेसबुक एडवर्टाइज को ओपन करके पहले मैंने इसको सीखा, सीखा भी, और ये भी समझा कि कैसे फेसबुक एडवर्टाइज किया जाता है। अब मैं किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करके वहां पे जॉब अप्लाई कर सकती हूँ, या मैं अपना प्रोफाइल डाल सकती हूँ कि आई एम फेसबुक एडवर्टाइजर। ठीक है, मेरे पास मेल भी आना शुरू हो जाएगा, अप्रोच करने वाले लोग, कंपनी वाले लोग भी मुझे अप्रोच करना शुरू कर देंगे। ये हो गया पहला अर्निंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? दूसरा हो गया, अगर हम 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते इन एनी स्पेसिफिक रीजन, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इसी डिजिटल स्किल्स को हम अफिलिएट करें, यानी प्रमोशन और एडवर्टाइज। और तो प्रमोशन एडवर्टाइज कैसे होता है? होता तो हमारा सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, लेकिन गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, हमारे आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। रीजन ये मैं आपको जो बता रही हूँ, ये आप लीड को क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? इनसे क्या है, पहली वर्डिंग होगी कि आपका कम्युनिकेशन बिल्डअप जो है वो प्रोफेशनल है। आपको गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैसे है? इंस्टाग्राम का रूल्स किसको किसको पता है? हम कुछ भी उठा के डाल देते हैं ना, बट एक्चुअल में इंस्टा का रूल पढ़ना, इंस्टाग्राम के रूल्स ऐसे हैं, अच्छे अच्छे के आईडी रिस्ट्रिक्शन में चली जाती है अगर आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो। चाहे आपके 1000 फॉलोअर हों, चाहे मिलियन हो, चाहे बिलियन फॉलोअर हो, अगर आपने उनके रूल्स को ब्रेक किया, रिस्ट्रिक्शन में गया, तो वो डिसेबल हो जाती है, वहां पे आ जाता है योर आईडी इज सस्पेंडेड। ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, ये गूगल के अकॉर्डिंग चलता है, हमारे आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि इंस्टाग्राम हर एक कंटेंट को रीड करता है, आपकी हर एक लिखी हुई चीज को रीड करता है। अगर आप उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तो वो आपकी आईडी पे रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, मोनेटाइज ही नहीं करेगा। तो इंस्टाग्राम इज नॉट ओनली फॉर इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज जस्ट लाइक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, और उनके रूल्स के साथ अगर आप पकड़ कर चल रहे हो, तो वो आपको गूगल पे भी प्रमोट कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो प्रमोशन एडवर्टाइज होता है, होता तो हमारा सोशल मीडिया पे है, बट गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SMO। लिख लो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशंस। ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी में जाओगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा गूगल एडवर्टाइज। और गूगल एडवर्टाइज के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है SMO, दूसरा होता है SEO, SEO, और तीसरा होता है SMM। SEO का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट बनवाती है ना, तो वो उसका अपना कीवर्ड रन करवाती है। जैसे हम लोग कॉलेज ढूंढते हैं, या रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, या जो भी हम चीज ढूंढते हैं, तो वो डायरेक्ट हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो जो भी कॉलेज, जो इंस्टीट्यूट, जो हॉस्पिटल, जो रेस्टोरेंट अपने आप का एसईओ करवाता है, वो डायरेक्ट कीवर्ड रन कहाँ करवाता है? गूगल पे। तो क्या था, ये भी हमारा ऑनलाइन ही है, ये भी ऑनलाइन ही था, बस फर्क कितना हो गया है, वो भी एडवर्टाइज है। कोई कंपनी अपने आप को गूगल पे, कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ना कोई चेन सर्विस है, ये प्रॉपर एक एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है,
जहाँ हम 2 तरीके से इनकम करते हैं। पहला है या तो हम किसी स्किल्स को सीख लें, सीख करके इंटरव्यू क्रैक करके सैलरी पे फिक्स सैलरी पे जॉब करें। अब जो लेडीज़ 9 टू 5 जॉब नहीं कर सकती हैं, किसी भी रीज़न से, उन्हें ट्रैवल्स करना प्रॉब्लम है या बच्चों की वजह से फैमिली अलाउ नहीं करती व्हाटएवर, तो वो क्या करें इसी डिजिटल स्किल्स को, जैसे आपने डेटा साइंस लिया या आपने फाइनेंस मास्टरी लिया या ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी लिया, तो आप क्या करो उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हो। प्रमोशन और एडवर्टाइज करने का कंपनी हमें 98% का कमीशन देती है, इंक्लूडेड 18% ऑफ जीएसटी। क्लियर? लेकिन जो हमारा प्रमोशन एडवर्टाइज है वो होता तो सोशल मीडिया पे है, बट गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशंस। हम इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, वो डायरेक्ट फेसबुक लेता है। ये मेटा क्वालिफाइड हो चुके हैं जब से फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बाय किया है। ठीक है, क्योंकि पहले अकेले फेसबुक एडवर्टाइज होता था, अब इंस्टा उसका सपोर्ट सिस्टम बन गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? सामने वाला पर्सन सिर्फ आपसे यही जानना चाहता है मोटी चीज। उसको गाथा बताओगे ना तो वो भाग जाएगा। उसको वो चीज सुनना है जो एक्चुअल में वो सुनने आई है, और आपके हर एक लैंग्वेज में वो स्किल्स झलकनी चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हो। अब मैं उनसे ये बोलूं कि अरे बहन बस कुछ नहीं है, एक कोर्स ले लिया है और उसको क्या करूंगी, सोशल मीडिया पे जा करके उसमें मैं बायो डालूंगी, उसमें मैं वीडियो बना लूंगी, एडिटिंग कर लूंगी, तो उससे हमें कंपनी पैसा देती है जोड़ने पे। आएगा कोई आपके पास? आएगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं ना, वो शब्दों के लहजों पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपकी रियलिटी झलकती है। अगर सीधा सीधा बोलूं तो यही हुआ, लेकिन अगर उसको मैं एज ए स्किल्स के अकॉर्डिंग, एज ए कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, एज ए कॉन्फिडेंस के साथ, एज ए नॉलेज के साथ मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी, तो वो कहते नहीं कि जितनी सुंदरता के साथ आप लिखोगे उतना ही खूबसूरत लगेगा वो। तो जितना खूबसूरतों के साथ आप, जितने अच्छे वर्ड्स के साथ आप रिप्रेजेंट करोगे उसको, उतना ही अच्छा आपका यहाँ प्रोग्रेसिंग है। तो ये पॉइंट्स अपने पास कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सामने वाले को ये पता चलता है कि हाँ यार, प्रोडक्ट नहीं है, कुछ तो स्किल्स है, एजुकेशन है जिससे मैं बिल्ड हो सकती हूँ, चलो एक बार देख के देते हैं। एक्चुअली यहाँ इसीलिए मैं अब तक 19 लाख क्रॉस कर चुकी हूँ। अपने शब्दों में स्किल्स लेके आओ। हमारे पास ही स्किल्स नहीं है, बोलने का लहजा नहीं है, तो हम सामने वाले को नॉलेज और स्किल्स के बारे में क्या बताएंगे? क्लियर है? तो उसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे हम एसएमओ के थ्रू वर्किंग करते हैं, जिसका कंपनी हमें 98% का कमीशन देती है, इंक्लूडेड 18% ऑफ जीएसटी। बट जब हमारा पे आउट वीकली अकाउंट में आता है, इन बिटवीन सैटरडे, वेडनेसडे टू सैटरडे के बीच में, तो कंपनी हमें उसमें से 2% टीडीएस को डिडक्ट करके हमें पे करती है। जिनका पहले अमाउंट आ चुका होगा उनको क्लियर है कि जब बैंक में अकाउंट में पेमेंट ये हफ्ते में करते हैं, तो 2% टैक्स हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके तब हमें पे करेंगे। तो जब हमारा वीकली पेमेंट आता है वेडनेसडे टू इन बिटवीन सैटरडे के बीच में, तो हमें वो वहाँ पे 2% टीडीएस को डिडक्ट करके हमें पे करते हैं। इसलिए यहाँ पे चेन सर्विस नहीं है और किसी को जोड़ने का काम नहीं है, और यहाँ किसी को प्रेशर नहीं है कि आओ करो। किसी के सामने गिरना नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है जो आप सामने वाले को दे रहे हो, उससे रिरक नहीं रहे हो। और आपका कॉन्फिडेंस अगर है किसी भी लीड से बात करने का, एक्चुअल में अगर उसके सामने आप जितना भी गिर के ना बात करोगे, उसको लगेगा कि यार इसकी नीड है। नहीं, हमारी नीड नहीं है, एक्चुअल में हमारी नीड नहीं है, क्योंकि कल को जब वो 9,000 दिन का कमाएगी ना, उसका 1 रुपया आपके पास नहीं आता। क्लियर है? मैं चाहे जितनी भी इनकम करूं, मेरे स्पॉन्सर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ट्रेनर से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? सिर्फ मेरे से।
तो यहाँ पे आप किसी के सामने रिरख के नहीं बोलोगे, सीधे कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ पे इसीलिए चेन सर्विस नहीं है, और चेन सर्विस होती तो आपको 10 बार मैं फ़ोन करती, बट नहीं, यहाँ एक बार कॉल जाती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट इट, देन जॉइन इट, अदरवाइज़ यू कैन बैक आउट। देयर इज़ नो एनी प्रेशर टू एनीवन। इंटरेस्टेड हो, जॉइन करो, नहीं हो, बैक आउट हो जाओ, कोई प्रेशराइज़ नहीं है, क्योंकि आपके आने से ना मेरा पे आउट रुका या ना मेरी ग्रोथ रुकी, आप कुछ तो देख के आए हो, ठीक? ये हुआ आपका कॉन्फिडेंस हाई। जब आपको कॉन्फिडेंस हाई, अब मैं वहां पे खुद डिमोटिवेट होके बैठी हूँ या मैं हेजिटेट होके बैठी हूँ, तो वो सामने वाला पर्सन ना उसका पकड़ लेता है पावर कि यार ये तो खुद भी नहीं क्लियर है, ये मुझे क्या क्लियर करेगी। तो यहाँ एज लिमिट नहीं है, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है। मीन्स अब आप एक तरीके से देखो कि यहाँ पे आप न तो कोई भी 20 साल के भी हैं, 25 के भी हैं, 38 के भी हैं, 36 के भी हैं, 40 के भी हैं, 45 के भी हैं, कोई किसी का एज लिमिटेशन है? नो। एजुकेशन किसी ने किसी से पूछा कि आप 6th पास हो, 10th पास हो, बीए हो, एमए हो, बीएड हो? नहीं ना। तो यहाँ भी ना तो एज लिमिट है, ना क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, वर्किंग, नॉन वर्किंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर, जिसको जैसी नीड है वो अपने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहा है अपने समय के अनुसार। मैं वही चीज आपको बोल रही हूँ जो एक्चुअल में हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं उसको एक शब्दों में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देन आफ्टर दैट यहाँ 6 days का ट्रेनिंग होता है, इसीलिए 6 days का यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग में आप आ रहे हो इसलिए सिर्फ 2 पर्पस है ट्रेनिंग लेने का। ट्रेनिंग लेने का 2 पर्पस। पहला, ट्रस्ट होना कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर रही हूँ वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। दूसरा है नॉलेज होना कि मेरे अंदर बिल्डअप लेवल कितना है, मेरा ग्रोथ कितना है, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, मेरा बूस्टअप लेवल क्या है, मेरा डेवलपमेंट कितना है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। ट्रेनिंग लेने का सिर्फ 2 पर्पस, एक ट्रस्ट बिल्ड, दूसरा नॉलेज। ये 2 चीज है। तो आपको भी पता है कि बिना मेहनत के कोई कंपनी किसी को पैसा नहीं देती है। तो ये 2 चीजों को देखने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि आपको कंपनी में वर्क करना है या नहीं करना है। करना है तो आप अपने माइंडसेट से ज्वाइन करोगे, क्योंकि ट्रेनर इज जस्ट लाइक अ टीचर। ट्रेनर इज जस्ट लाइक अ टीचर, जो सिर्फ आपको प्रोसेस को दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, दैट्स इट। डिपेंड्स ऑन यू एंड योर माइंडसेट, व्हाट यू वांट। डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल विजन क्या है, आपके घर का टाइम जोन क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो, क्या सोच के आए हो। ये सारी चीजें आप डिसाइड करोगे, ट्रेनर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे किसी को प्रेशर नहीं है। ये होती है लीड से कम्युनिकेशंस, और लीड से कम्युनिकेशन वो तभी आपके पास आएगी, मैं तभी बता चुकी हूँ, जब आपकी आईडी प्रॉपर तरीके से, एक प्रोफेशनली तरीके से रिप्रेजेंट होगी इंस्टाग्राम पे। अदरवाइज अगर आप मोटिवेशन डाल रहे हो या आप कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हो जिससे सामने वाला देख करके निकल जाए, तो वहां आपकी अर्निंग नहीं हो सकती। ये गलती मत करना। पहली गलती मत करना, मोटिवेशन वीडियोस नहीं डालना। दूसरी दूसरी गलती, अपने कांटेक्ट नंबर के अलावा आप किसी का भी कांटेक्ट कहीं नहीं डालोगे। अपने आईडी के अलावा आप किसी की भी आईडी को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं ना, तो लोग हमें समझते हैं, मुझे जानेंगे। अब मैं अगर वहां पे आपका कांटेक्ट डाल दूं या आपका कांटेक्ट डाल दूं, तो सामने वाला पर्सन ना आपके पास जाएगा बात करने के लिए, मुझसे नहीं करेगा। मेहनत कौन कर रहा है? आप। काफी लोगों की आईडी मैं चेक करती हूँ तो ये भी देखने को मिलता है कि बहुत लोग जिसे ट्रेनिंग का पोस्टर लग रहा है वो भी डाल देते हैं। क्यों भाई? वो तो ट्रेनिंग मान लो अभी खत्म हो गया, पोस्टर आपके इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है? डेट भी निकल गई, टाइम भी निकल गया।
तो हम क्या कर रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म ढूँढते हैं। ये हमारी गलती है, शॉर्ट फॉर्म ना ढूँढो, थोड़ी-सी मेहनत करो। क्योंकि जो आप इंस्टा पे आईडी डाल रहे हो, जो स्टोरी डाल रहे हो, जो हाइलाइट्स डाल रहे हो, वो आपका परमानेंट एक तरीके का समझो शॉप है, दुकान है, जिसे आप जितना सजा सकते हो उतना सजाओ, लेकिन वो सजाओ जो सामने वाले को हेल्प कर सके। वो मत सजाओ जिसका कोई मोटिव ना हो, ठीक है? मोटिवेशन काफ़ी मिलेंगे, बट आप अपनी स्किल्स को रिप्रेज़ेंट करो सोशल मीडिया पे। आप किस पे वर्क कर रहे हो वो रिप्रेज़ेंट करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम को रिप्रेज़ेंट मत करो, लेकिन इनडायरेक्टली आप उनको रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, ठीक है? जो चीज़ लीड को चाहिए, वो सिर्फ़ 1-2 चीज़ चाहिए। उनको डर होता है कि मैम ये प्रोडक्ट तो नहीं है, पहले क्लियर कर दो। बहन ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, मैं चेन नहीं बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट कंपनी के लिए काम करती हूँ जहाँ मैं 2% टैक्स पे करती हूँ। सीधी-सी बात है। पहला वर्ड्स आपका यही होना चाहिए, उनसे उनका पूरा इन्फॉर्मेशंस लेने के बाद, ठीक है? देन आफ्टर दैट आप उनको रिप्रेजेंट करोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो होता है जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं, हम जोड़ने का काम नहीं करते। इसलिए अगर जोड़ने का काम करती तो आपको 10 बार फोन करती। नीड मुझे नहीं है, मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ। बट आपको मेरी आईडी कहाँ से मिली है? वो बोलेगी इंस्टाग्राम से मिली। ठीक है, फाइन, आपने मेरी आईडी किया, हाँ जी किया, ठीक है। क्या क्या चेक किया वो आपको एक दो वीडियो चीजें बताएगी। देन आफ्टर दैट आप उनको क्लियर करोगे कि देखो यहाँ पे एजुकेशन बेस्ड है, सेल्फ अपग्रेड, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अर्निंग, खुद के लिए सब कुछ सेल्फ है। एज लिमिट नहीं है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। ये एजुकेशनल है जहाँ हम दो तरीके से इनकम करते हैं। या तो हम किसी भी स्किल्स को सीख करके किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करके सैलरी पे काम कर सकते हैं। मैम फेसबुक पे कैसे? देखो फेसबुक पे बहुत से पेजेस हैं, जैसे हाउसवाइफ के पेजेस हो गए, ग्राफिक डिजाइनर के पेजेस हो गए, कंटेंट राइटर के पेजेस हो गए, वेबसाइट डिजाइनर के पेजेस हो गए, ठीक है? और लोगो डिजाइनर वालों के पेजेस हो गए। उन लोगों के पेजेस को फॉलो करोगे ना, तो ये जो स्किल्स हम यहाँ हमारे पास जो मिल रही है, जो भी डेटा साइंस जो भी ले रखे हो आप, वो ऑलरेडी आपके उसमें है। और जो लोगो डिजाइनिंग वाले हैं ना, वो सोचते हैं मैं फोटोशॉप कैसे सीख लूँ, तो वो वहां जाके इंटर्नशिप में पैसे देंगे। और एक कोर्स सीखने में कम से कम 15 से 20 हजार महीने का लगता है। और यहाँ पे तो उनको 26 से लेके 28 कोर्सेज फ्री मिल रहा है। फायदा कहाँ पे है? उसको यहाँ पे है, ठीक है? कोई क्वेश्चंस कर सकते हो? क्लियर हुआ? कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को भी क्लियर नहीं हो पाई है? कि आज के टाइम में ना बहुत सी फ्रीलांसर आ चुकी हैं, छोटे छोटे जो मीशो के प्रोडक्ट यूज कर रही हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, या कॉमेडी करती हैं। वो 1000-1200 रुपये लेती हैं प्रमोट करने का। उनसे आप प्रमोशन करवाओगे, भर भर के आपके पास लीड्स आएगी। लेकिन जब लीड आएगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब हमारी लर्निंग एटीट्यूड्स बिल्कुल हाई लेवल पे होगी। कैसे होगी? जब भी समय मिले तो उसके बारे में पढ़ो जो आप कोर्सेज ले रखे हो। क्या लेवल है? कैसे हम यहाँ पे इस लेवल से क्या मतलब? अगर मैंने डेटा साइंस लिया तो डेटा साइंस का एक्चुअली में वर्किंग क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी का क्या वैल्यू है? फेसबुक एडवर्टाइज क्यों होता है? गूगल एडवर्टाइज क्यों होता है? लिंक्डइन मार्केटिंग क्या होती है? बल्क ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ये नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ना कुछ ऐसे वेल एजुकेटेड पर्सन आ जाते हैं, जब वो क्रॉस क्वेश्चन करना चालू करते हैं ना, तो शायद उसके पास कोई जवाब नहीं होगा जो एक कॉमन हाउस वाइफ है, जिनकी लर्निंग एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी बहुत सी लेडीज आई हैं जो डेटा साइंस के अंदर का क्वेश्चन करती हैं कि मैम अगर मैं डेटा साइंस लेती हूँ तो मुझे क्या मिल पाएगा? वीपीएन मिलेगा आपको, प्रेजेंटेशन मिलेगा, डेटा एनालिस्ट मिलता है आपको, जिसमें आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स मिलेगा आपको। वो सारी चीज़ों को नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर उसको समझ में आता है कि नहीं यार ये पक्का स्किल्स में काम कर रही है क्योंकि उसको नॉलेज है। तो जब हमारा नॉलेज ही डम रहेगा तो वो हमसे क्या कहेगी? सीधे-सीधे बोलेगी यार इसको कुछ पता ही नहीं तो ये मेरे को क्या बताएगी? क्लियर है? तो यहाँ लीड जनरेशन तब होता है जब हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन कहीं से भी आ सकता है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ एमबीए की भी लेडीज हैं, बीकॉम की भी हैं, एचआर भी कर
रखा है उन्होंने या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, सबके सवाल एक जैसे नहीं होते हैं, सबके सवाल अलग-अलग होते हैं, सबका कॉन्सेप्ट अलग-अलग होता है। नॉर्मल हाउसवाइफ आपसे सवाल नहीं कर सकती है, बट एजुकेटेड लेडीज वो आपसे जरूर सवाल करेगी। तो प्रिपेयर रहो, क्योंकि आपका एक भी पर्सन के लिए मेहनत अपना है, उससे आपकी अपनी इनकम है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो शॉर्ट फॉर्म में। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी अर्निंग 100% है, वो कहीं नहीं जा सकती है। तो लीड जनरेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अर्निंग मैं आपको बताऊं, आज भी आप ज्वाइन कर चुके हो, 110 नहीं 210% यहाँ अर्निंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक्चुअल में बहुत अच्छी है। और जो जम गया ना, उसका उसका मतलब समझ लो पार हो गया नैया। वो लाइफ में वो सब अचीव कर सकती है जो वो करना चाहती है एक्चुअल में। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, लेकिन हाँ, जो मैंने कोर्स को लिया, पहले मैंने उसके बारे में बहुत रीड किया, उसको समझा, उसका लेवल समझा, मैंने क्यों लिया, क्या रीजन है, उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि सामने वाला आएगा ना, तो वो ये देख के नहीं आएगा कि आपकी इनकम क्या है, वो ये देख के आएगा कि मेरा बेनिफिट क्या है, मैं कैसे कमा सकती हूँ। वो अपने लिए आएगा, आपके लिए नहीं आएगा, बट वो आपके सपोर्ट के लिए आएगा कि मैम अगर ये आगे बढ़ गई हैं तो मुझे भी बढ़ा सकती हैं। तो वो स्पॉन्सर के टच में होके आता है। तो वो स्पॉन्सर तब उसको सपोर्ट कर सकती है जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? तो आज से आप लोगों को जो भी पैन ने लिया है, जो भी कोर्स लिया है, क्योंकि अभी की डेट में अगर मैं अनम्यूट कर दूं और मैं क्वेश्चन कर लूं किसी से कि आपने कोर्स जो लिया उस कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिले हैं, तो मैं आपको गारंटेड देती हूँ, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि उस कोर्स के अंदर कोर्स कौन कौन से हैं। शबनम पठान जी, किस कोर्स के साथ हैं आप? एक में कर सकती हैं, अनम्यूट कर सकती हैं अगर करना चाहे तो। ऑप्शन है क्यों यहाँ 110%, 210% ले रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखा रही थी, जिस चीज से आप लोग भाग रहे हो, मैं आपको उसी का ही दिखा रही हूँ। आज की डेट की है 1000, 1,52,000 एक महीने का, 19 लाख पहुंच रही हूँ। अगर यहाँ अर्निंग ना लर्निंग नहीं होगी ना, तो अर्निंग करना मुश्किल है, क्योंकि आपका बेस लेवल ही ना आपको यहाँ पे हाई लेवल पहुंचाएगा। तो अपने नॉलेज को जितना बिल्ड करना चाहते हो उतना बिल्ड करो, आपकी अर्निंग 100% है यहाँ पे। तो जो भी कोर्स आपने लिया उसका नाम, उसका सारी वैल्यूएबल सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लीड जनरेशन होती है, अगर आप जानते हो, जैसे मान लो आप कोई कॉमेडी वाली रील्स देख लिया, या कोई मीशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फेस वाला जो होता है आजकल बहुत से चल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मास्क यूज करते हैं, तो उनमें देखो लेडीज बहुत कमेंट्स करती हैं। उन लेडीज को पकड़ो, उनको पकड़ो, उनको मैसेज करो, वॉइस नोट भेजो, लिखना नहीं है, वॉइस नोट भेजना है। हाय, माई सेल्फ दिशु, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सी लेडीज अपने स्किल्स को डेवलप कर, नॉलेज ले रही हैं, अपग्रेड कर रही हैं, और डे बाय डे घर बैठे अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके फ्रीलांसिंग और अफिलिएट करके कमा रही हैं। हम लोग वही कर रहे हैं। वॉइस नोट पे सभी रिप्लाई करती हैं डियर। वॉइस नोट आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होगा। अगर अटक अटक के बोलोगे तो वो खुद नहीं आएगी आपके पास। और अगर कोई पर्सन आपकी वॉइस नोट को सुनता है ना, तो सबसे पहले वो आईडी पे जाके चेक करेगा कि आपकी आईडी पे आप क्या कर रहे हो, और आपकी आईडी पे वो सारी चीजें होनी चाहिए जो वो देखना चाहती है। वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका वर्क स्किल्स, आपका कंटेंट, आपका कैप्शंस। ठीक है। अच्छा, डीएम कैसे करते हैं लिख लो आप। डीएम कैसे करते हैं, वॉइस नोट पे कैसे क्या बोलते हैं, लिख लो आप। हाय माई सेल्फ
XYZ जो भी आपका नाम है। मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। जो कि एक मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सी लेडीज आज के टाइम स्किल्स को सीख भी रही हैं। अपने आप को सेल्फ अपग्रेड कर रही हैं या खुद को सेल्फ अपग्रेड कर रही हैं। न्यू टेक्नोलॉजी को सीख रही हैं। फ्रीलांसिंग सीख रही हैं। अफिलिएट सीख रही हैं। क्लियर है? तो ठीक है भाई, अब एक बार फिर से कर लो, देख लो। हाय, मेरा माई सेल्फ XYZ। मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सी लेडीज घर बैठे डिजिटल स्किल्स को सीख भी रही हैं, खुद को अपग्रेड कर रही हैं और नॉलेज ले रही हैं, अफिलिएट कर रही हैं, फ्रीलांसिंग सीख रही हैं और घर बैठे अपने फ्री टाइम को यूज करके कमा भी रही हैं। आप भी एक हाउसवाइफ हैं। अगर आप भी अपने फ्री टाइम को यूज करके घर अगर आप भी घर बैठे अपने फ्री टाइम को यूज करके कमाना चाहती हैं, तो मेरी इंस्टा की आईडी को प्रॉपर चेक करें। तो मेरी इंस्टा की आईडी को प्रॉपर चेक करें। एंड मुझे व्हाट्सअप करें। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अपना नीचे व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रही हूँ। थैंक यू। आगे नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर देना। ठीक है, ये वॉइस नोट दिन में 10 लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोगों को। अगर एक दिन में आप 10 लोगों को टारगेट कर रहे हो, और फेसबुक पे जितना हो सके पोस्ट करना। फेसबुक पे जो पेजेस को आप फॉलो करते हो ना, जब वहाँ के एडमिन आपको एक्सेप्ट कर लें तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ना चीज़ें डालना, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट्स,
नो नेटवर्क मार्केटिंग, नो चेन सर्विस, इट्स अ टोटली एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म। पॉइंट 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 लिखते चले जाना, उसको एक जगह कॉपी करके रख लो, जिससे कि आप उसको जब चाहो किसी भी उसमें पोस्ट कर सकते हो। तो आगे चल के ना वो धीरे 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 जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे, प्रमोशंस कराने लग जाओगे। प्रमोशन कराने से, हाँ, प्रमोशन कराने से आपको क्या बेनिफिट होता है पता है आपको? जब मान लो कि अभी मत कराओ, कि कोई भी अभी प्रमोशन के लिए अभी नहीं करने के लिए, मतलब मैं एक बात आपको क्लियर करके चल रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करके चल रही हूँ। जब आपके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 100 या 120 या 100 150 रील्स डल, बट रील्स डले प्रॉपर, हाइलाइट्स प्रॉपर आप में डले। हाइलाइट्स में क्या है? हाइलाइट्स मतलब जब भी हम कोई पोस्टिंग करते हैं तो उसमें ना हाइलाइट्स का ऑप्शन आता है, देखा है? हाइलाइट्स का ऑप्शन आता है जिसमें आप डालो टीम अर्निंग। जैसे अभी सेशन ले रहे हो, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल करके वहां मेंशन कर सकते हो टीम ट्रेनिंग्स, ठीक है, ट्रेनिंग टाइम्स। तो वहां पे ये सारी चीजें लाइव हो, ये रियल है, इसको आप देख, ठीक है। तो आपने मान लो यहाँ पे 100 रील्स डाल, देखो रील्स पे व्यूज तब आते हैं जब एक्चुअली एक्चुअल में, नहीं तो व्यूज की बात अगर आप कह रहे हो ना, तो मैं बताऊं, मेरे एक वीडियोस पे अप्रोक्सीमेटली न जाने कितने व्यूज आ गए, कितने कमेंट्स आ गए, सोचा नहीं था। आपके कंटेंट पे मैटर करता है डियर, कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, हुक्स होने चाहिए आपके, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ भी ना डाल दो, कुछ भी डालोगे ना तो कुछ भी की तरह देख करके निकल जाएंगे, स्क्रॉल मार देंगे। ऐसा डालो जो सामने वाला हुक्स पकड़ के ना आए। हुक्स कैसे मिलेंगे आपको? चैट जीपीटी से कर सकते हो आप, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए बोला है कि इंस्टा मार्केटिंग आप लोग एक बार जरूर देख लेना, उसमें सारी चीजें आपको बेस लेवल सब चीज दी गई है स्टेप बाय स्टेप। जब हाईलाइट डालते हो ना तो उसमें ट्रेनिंग का, टीम अर्निंग, हैशटैग सविता टीम, हैशटैग सरिता टीम, हैशटैग सीमा देवी टीम, हैशटैग टीम, तो ये चीजें आप ना टीम के अर्निंग डालो, ठीक है। जैसे कोई भी चीज ग्रोथ कम्युनिटी में आ रही है या लर्निंग ग्रुप में आ रही है, वॉइस नोट आ रहा है, संजय जी डालते हैं मैक्सिमम, वो सारी चीजें हाइलाइट्स में डालो। तो हाइलाइट जब आप स्टोरी डालते हो ना, वो 24 घंटे के बाद हट जाएगा, 24 घंटे के बाद वो हट जाएगा। और जो हाइलाइट्स होती है ना, वो हमारी पूंजी होती है, वो साल 2 साल 4 साल जब तक इंस्टा चल रहा है आपका, चलता रहता है, ठीक है। तो हाइलाइट जरूर मेंशन करना, जितना हाइलाइट, जितना हो सके रील्स डालो। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 रील्स अगर हो जाती हैं आपकी, तो किसी भी स्मॉल फ्रीलांसर से बात करके 1000-1200 का प्रमोशन करवाओगे, तो उनके में अगर मान लो 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो नहीं कुछ तो उनकी लीड्स आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। मैम वर्क फ्रॉम होम है, आपकी रील्स देखा मैंने, स्टोरी देखा, हाइलाइट्स देखा, अच्छा लगा, तो हाइलाइट्स में क्या देखेगी? टीम की ट्रेनिंग्स, उसको बताना नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हो कि आपने नहीं देखा सेशन, कितने लोग यहाँ ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, तो आपके पास पावर है बोलने का, ठीक है। तो बोलना से ज़्यादा बेटर है हम उसको रिप्रेजेंट करें दिखाने के लिए, ओके। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें वहाँ पे डालोगे। और दूसरी बात, वो जब आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो जो मैंने आपको बताया है, जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, या जो मैंने पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट बताया है एक्चुअल में, सिर्फ उस उतने ही लेवल में बात करो, उससे ज़्यादा नहीं। न घिरो, क्योंकि हम यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, बट हमारे पास पावर है। अगर उस फ्रीलांसर के पास से आपके पास एक दिन में मान लो 50 लोग आते हैं, ठीक है, मान लो 50 या 100 आ रहे हैं, लीड्स आ रही हैं आपके पास, जो भी उनके 10,000 फॉलोअर है, मान लो 10 लोग, 100 आ गए, 150 आ गया, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बाकी सेशन को एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट्स कर देना, बाकी हार्ट मिल ही रहा है मुझे यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्लेजर एंड